वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक सब प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई। यह जो परियोजना है वो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत चंद्रपुर और दुर्गापुर में ताप विद्युत गृहों की स्थापना की गई है। बताइए कौन सा करेक्ट है, बताइए बताइए। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना बिल्कुल 1948 में की गई थी। अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित है। ठीक है, नदी घाटी पर आधारित है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना के तहत चंद्रपुर और दुर्गापुर में ताप विद्युत गृहों की स्थापना की गई है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई। ये जो परियोजना है वो अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत चंद्रपुर, बोकारो, पतरा तो दुर्गापुर में ताप विद्युत गृहों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी नदी पर स्थापित है। इस परियोजना से केवल जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान लाभ प्राप्त करते हैं। अधिकतर जो केवल वर्ड है वो गलत करवाता है, 90%, 90+। जम्मू कश्मीर है इसमें, उत्तराखंड है, राजस्थान है, हरियाणा भी है। ठीक है, इसमें गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पहला भी गलत है क्योंकि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में, उत्तराखंड में नहीं है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है JNK का, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी गलत है। कोई भी सही नहीं है इनमें से, इसमें डी है इसका आंसर, प्रोक्त में से कोई नहीं। तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चेनाब नदी पर स्थापित है। ठीक है, यह पावर प्लांट जो है रन ऑफ द रिवर का उदाहरण है। यह जो परियोजना है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली भी, चंडीगढ़, ये सब लाभ प्राप्त करते हैं इससे। पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना किन 2 नदियों को जोड़ती है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किन 2 नदियों को जोड़ती है, बताइए। गोदावरी और कृष्णा को। तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण पोलावरम परियोजना के तहत गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ने हेतु किया गया है। इस परियोजना के तहत जलाधिक्य वाली गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा नदी में विस्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें गोदावरी की तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत में सर्वाधिक जलाधिक्य वाली नदी है। ठीक है, इसमें जल की अधिकता है। इस परियोजना के माध्यम से पानी की कमी से जूझ रहे, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो रायलसीमा क्षेत्र है उसको सूखे जैसी आपदा से बचाया जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के दक्षिण का क्षेत्र है रायलसीमा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। रूस का जो मॉस्को शहर है वो किस सागर से नहीं जुड़ा है, बताइए। कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, एरल सागर। रूस का मॉस्को शहर कैस्पियन सागर से जुड़ा है, काला सागर से जुड़ा है, बाल्टिक सागर से जुड़ा है, लेकिन नहीं जुड़ा है तो एरल सागर से। एरल बहुत पूर्वतम हो जाता है। तो रूस का मॉस्को जो शहर है वो कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लागोडा झील से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, रूस के मॉस्को शहर को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है नदी और उसके सामने मुहाना, रोन नदी का मुहाना, मतलब जहाँ वो गिरती हैं। भूमध्य सागर में सीन नदी, इंग्लिश चैनल में यूराल के सामने लिखा है कैस्पियन सागर। बताइए बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो रोन नदी भूमध्य सागर में गिरती है, मेडिटेरियन सी में गिरती है, करेक्ट है। सीन नदी UPPCS की फेवरेट है। पेरिस है इस नदी के किनारे बसा, इंग्लिश चैनल में गिरती है, बहुत पूछते हैं इसको। यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। ये सारे के सारे ऑलरेडी सुमेलित हैं, तो अपना उत्तर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोन नदी जो है वो आल्प्स पर्वत से निकलकर जेनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। जो यूराल नदी है वो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। तो उपरोक्त सारे के सारे सुमेलित हो गए, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी होगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि एशिया और यूरोप के बीच जो नदी सीमा बनाती है
उस मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी का नाम बता दीजिए। यूराल नदी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है एटलस पर्वत अफ्रीका का एक मोड़दार पर्वत है जिसका विस्तार यूरोप तक है। दूसरा स्टेटमेंट है अफ्रीका स्थित किलिमंजारो तथा केन्या पर्वत ज्वालामुखी पर्वत हैं क्या? किलिमंजारो तो है ज्वालामुखी पर्वत। क्या केन्या पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है? बिल्कुल करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। पहला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर कहाँ गिरती है? नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है लेकिन कहाँ गिरती है? देखिए विक्टोरिया झील है यहाँ, अगर अफ्रीका का ये बना दिया जाए मैप तो ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। मैप में देखा होगा आपने वर्ल्ड मैप, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ चलती है। इधर चली जाएगी तो अटलांटिक में गिरेगी, इधर चली जाएगी तो इंडियन ओशन में गिरेगी। लेकिन ना ये इधर जाती ना इधर जाती है, तो ऊपर को जा रही है सीधी। अब यहाँ आकर उस क्या मिलेगा इसको? मेडिटेरियन मिलता है, भूमध्य सागर। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है और नील नदी युगांडा, इथोपिया, ईस्टर्न सूडान से होकर बहती है। श्वेत नील तथा नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं वाइट नील और ब्लू नील। देखिए जो मिस्र का असवान बांध है वो इसी नदी पर बना है, नील नदी पर, असवान डैम मिस्र का। और अगर हम विक्टोरिया झील की बात करें तो जो विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, यह भी याद रखना, लेक विक्टोरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कांगो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो पहली कौन है? नील नदी। कांगो नदी अफ्रीका उच्च भूमि से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह जायरे के नाम से भी जानी जाती है। बिल्कुल कांगो या जायरे करेक्ट है। मकर रेखा को थोड़ी काटती है, मकर रेखा को तो 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, ये तो भूमध्य रेखा को काटती है ना, इक्वेटर को। गलत है यहाँ पर स्टेटमेंट सी वाला, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो या जायरे है, ठीक है। यह अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जो स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात हैं वो इसी नदी पर बने हैं, इसी किसी कांगो नदी पर। तो देखिए इस छोटे से पैरे में 2-3 बुलेट पॉइंट हैं जिनसे कई कई बार प्रश्न पूछे गए, ठीक है। जैसे जायरे और कांगो एक ही नदी है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात भी इसी नदी पर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में अधिकांश कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का है। भारत में अधिकांश कोयले के निक्षेप निम्न गोंडवाना समूह के क्षेत्रों में पाए गए हैं। निम्न गोंडवाना समूह के क्षेत्रों में। देखिए भारत में 2 प्रकार के कोयला क्षेत्र हैं, एक तो निम्न गोंडवाना समूह और एक है टर्शियरी समूह। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, निम्न गोंडवाना समूह में सबसे ज़्यादा कोयला है। लेकिन भारत में अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का, एंथ्रेसाइट प्रकार का नहीं है। एंथ्रेसाइट तो टॉप का कोयला होता है, भारत में कहाँ वो। तो दूसरा तो सही हो गया ना, तो बी लगाएंगे इसका आंसर अपन। तो कथन एक असत्य है क्योंकि भारत में पाए जाने वाला कोयला अच्छी किस्म का नहीं है। यहाँ अधिकतर कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, इसमें भी अधिकांश जो है वो गैर कोकिंग ग्रेड का है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है क्योंकि कोयले के भंडार 2 भूगर्भिक समूहों में निम्न गोंडवाना समूह और टर्शरी समूह इनमें निहित है। निम्न गोंडवाना समूह में 20 करोड़ वर्ष पुराना है जो निम्न गोंडवाना समूह है, और जो टर्शरी समूह है वो 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। इनमें से देश का लगभग 96% जो कोयला भंडार है वो निम्न गोंडवाना समूह में है इसमें, ठीक है। बात करें गोंडवाना कोयला क्षेत्र की, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं, और वो नदी घाटियाँ भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो है दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा नदी घाटी। फिर से सुन लीजिए, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा नदी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी, ठीक है, वर्धा गोदावरी नदी घाटी। अब टर्शरी जब की बात करें, इसकी बात करें, तो टर्शरी कोयला क्षेत्र जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्या है ये? रानीगंज, दार्जिलिंग, गिरिडीह, रामगढ़, उपर्युक्त में से कौन से क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन होता है भारत में? बताइए किन क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन होता है? रानीगंज में तो होता है, दार्जिलिंग में तो चाय होती है, कोयला भी आएगा,
है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कोयला। गिरिडीह में भी है, रामगढ़ में भी है। तो चारों के चारों हो गए, डी है इसका आंसर 1 2 3 4। तो देखिए रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में भी कोयले का उत्पादन होता है। अगर हम झारखंड की ओर अग्रसर हों तो झारखंड के कोयला क्षेत्रों में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, औरंगाबाद और हुतार शामिल हैं। तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ठीक है, और डाल्टनगंज ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड में कोयला क्षेत्र याद रखना। उत्तरी छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र में जो है चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलीमिली, ठीक है, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर हो गया, सेंदूरगढ़ हो गया, लखनपुरा हो गया, लखनपुरा, रामकोला आदि, ठीक है, ये हो गए उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र। इसके अतिरिक्त दक्षिण छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र में देखा जाए तो हादसो अरण्य, कोरबा, मान रायगढ़ आदि शामिल हैं, ठीक है। तो पूछ ले जाते हैं इस तरह से भी। बाकी इम्पोर्टेंट है, झरिया बहुत बार पूछा गया है, बोकारो कई बार पूछा गया है, गिरिडीह को याद रखना, रामगढ़ को याद रखना। अब थंबनेल पर इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा कि भारत में कोयला, कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला है, ठीक है। और किस कोयले में, अच्छा कोयले का जो उसको मापते हैं कि कौन सा कोयला अच्छा है, उसमें कार्बन की परसेंटेज को मापते हैं, ठीक है। जिस कोयले में जितना कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है वो कोयला उतना अच्छा होता है। जैसे एंथ्रेसाइट में कार्बन का प्रतिशत जो है वो 85 से 90% है, ठीक है। और फिर बिटुमिनस में उससे कम, फिर पीट में उससे कम, इस तरह से होता है। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।